आपका प्रोत्साहन है जो इसको आगे ले जाएगा। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ दुर्गे के चरणों में नमन करता हूँ। इस पावन धरा में बड़ी दूर दूर से पधारे महान विभूतियाँ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित बुजुर्ग लोग जो हमारी छांव है, जिनके छांव तले हम लोग पले बड़े हैं, और बहुत अच्छा संचालन हमारे बीच में सम्मानी कबीर जी है। भले ही उनके थोड़े से बाल झड़ गए हैं संचालक महोदय के, लेकिन अच्छी बात है बाल झड़ गए, क्योंकि जिसका बाल ना होगा उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। वाह यार वो बिल्कुल संतुष्ट व्यक्ति संचालक महोदय। ललित भाई, ये बालों का संबंध क्या है? बाल ये सर पे ना दो लोग हाथ फेरते हैं। अगर माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, हाँ और जब बीबी फेरने लगे तो ये हालत पर आपको देख के तो मोहल्ला ही लग रहा सर पूरा। इसी तरह अच्छे अच्छे हास्य के धमाका है हमारे बीच में, आपको बहुत आनंद देंगे। सर एक बार की बात है, मैं कक्षा 10वीं में जब पढ़ रहा था, एक मेरा मित्र विदेश में था। एक बार गांव आया, मैंने कहा यार विदेश चलने की इच्छा है मेरी। बोले यार तेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं है, काहे को जाएगा विदेश? मैंने कहा थोड़ा बहुत तो आता, जब 10वीं पढ़े तो आएगा ही थोड़ा बहुत। बोले चलो इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। पहुंचे हम भी शहर। अब जैसे ही शहर पहुंचे तो हमारा मित्र है अपने ऑफिस निकल गया, अपने काम से हमको छोड़ दिया कि भैया अनजाना शहर है, अंग्रेजों का देश है, ये बिल्कुल संभल के रहना। अब 12 बजे तक देखा हमने, अकेले अकेले बैठे बोर हो गए, तो घूमने निकल गए हम लोग। हेलो, घूमने निकले तो अपनी रोडों में चलते गुनगुनाते, क्या हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, ये गीत गुनगुनाते जब मैं चला तो मेरे पैर जो है थक पड़े। अब सोचा कि यार एक बस पकड़ लूं, थोड़ा सैर करके आ जाऊं। एक बस देखा, जैसे ही बस आई, हमारी तो परंपरा है कि पहले लेडीज फर्स्ट होती। अब 2-4 लेडीज चढ़ने को हुई बस में, मैंने कहा बहन जी आप ही चढ़ जाइए। अब जैसे ही मैंने पैर बढ़ाया गाड़ी में तो कहता नो मोर। अच्छा, मैंने कहा मैं मोर दिख रहा हूँ, मोरनियों को तो बिठा लिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा है। अब मैंने कहा चलो पैदल ही सैर करते हैं। मोरनी का जवाब। फिर वही गीत, हम तेरे शहर में आए हैं, पीछे से एक कार वाले ने ठोक दिया, आहा और जैसे ही ठोका तो दायरे दादा चिल्लाने लगा। और जैसे ही चिल्लाने लगा उतर के सज्जन कहता आई एम सॉरी आई एम सॉरी। मैंने कहा काहे की सॉरी? अब अंग्रेजी बकरा, तो मैंने कहा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अरे बोले ये तो कल से बीमार पड़ा है। 1500 निकाला, भाई ये पकड़ा और कहा तेरा घर है, बता मैं छोड़ देता हूँ तेरे को। अब जैसे घर लाके छोड़ा, मैंने कहा चलो भैया अपना तो बिना खर्चे में गुजारा भी हो गया। घर आया, मेरा मित्र वापस आया, बोले कैसी हालत बना लिया, फटे टूटे भिखारी जैसी की। मैंने कहा भाई तू बोलता था कि यहाँ अंग्रेजी नहीं चलती, एक एप्लीकेशन बोला तो घर लाके छोड़ा। अगर सोच वंडर ऑफ साइंस का लेवल सुना देता तो मेरे इंडिया में और आइए कुछ पंक्तियां मैंने बेटी के लिए लिखा है, उसको आपके समक्ष रखता हूं। माता रानी का पर्व चल रहा है, इसलिए माता रानी से एक यही विनती है, हर कोई लाल चाहता है, बेटा चाहता, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। वाह यार। और जिनको
बेटी हुई उनसे बड़ा नसीब वाला कोई दुनिया में है नहीं। वाह वाह वाह, इसलिए बहुत शानदार कुछ बात कही, शानदार। मेरी कलम चली, इसलिए जो मैंने लिखा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हे मां शेरा वाली तुम मुझको भूल न जाना, हे मां शेरा वाली तुम मुझको भूल न जाना, एक नन्ही सी कली बन के मेरे घर आना। वाह वाह। और कहना चाहता हूं कि है मां प्यारी और बेटी भी हो मेरे घर का गहना, है मां प्यारी और बेटी घर का गहना, जिसकी किलकारी से गूंजे घर का कोना कोना, वाह, वाह, जिसकी किलकारी से गूंजे घर का कोना कोना। और अगली लाइन है, बेटी से बस एक ही विनती करना, जिनके पास अगर बेटी है तो क्या, कि बेटी जाना जिस घर में सास ससुर की खूब सेवा करना, बेटी जाना जिस घर में सास ससुर की खूब सेवा करना, उस घर में खुशहाली लाकर घर की मां लक्ष्मी बन जाना, उस घर की खुशहाली लाकर मां लक्ष्मी बन जाना। और अगली लाइन है, अपनों से भी नाता रखना, बेटी से कहना है अपनों से भी नाता रखना, नए रिश्ते भी बनाना, अपनों से भी नाता रखना, नए रिश्ते भी बनाना, और रहना खुश पति के संग, रहना खुश पति के संग और अपना वंश बढ़ाना। और अंतिम लाइन कहना चाहूंगा मैं, जो बेटी होती है भैया, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। अंतिम लाइन रखना चाहूंगा कि बेटी का फर्ज निभाया है, बेटी का फर्ज निभाया, अब बहू का फर्ज निभाना। जब बेटी ससुराल चली गई तो बेटी का फर्ज निभाया, अब बहू का फर्ज भी निभाना, अपने आंगन की फुलवारी को बेटी तुम भी महकाना, वाह वाह अपने वाह। आंगन की फुलवारी को बेटी तुम भी महकाना। और माँ दुर्गा के पावन इस पर्व में एक बार मैं एक दोस्त के साथ घूमने निकला, और मेरा जो दोस्त था वो मुस्लिम समुदाय का था, तो उसके साथ घूमने जैसे ही गए, एक नाले में बैठ गए, धोखे से मेरा 5 का सिक्का उस नाले में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह या खुदा मेरे 5 रुपए तो लौटा दे। बाजू में बैठा बोला, अरे यार तू तो हिंदू है, अपने हनुमान जी को याद कर, माँ दुर्गा को याद कर। मैंने कहा मैं 5 रुपए के चक्कर से क्या हनुमान को नाले में कूदा दूं? हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए।